हेलो दोस्तों, मैं पीके शर्मा और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि मेरे चैनल पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा और वो भी आपको हिंदी में बताया जाएगा। और मेरा चैनल का नाम ही है हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है उस पर्पस के लिए हम लोग भी डिज़ाइन करके हम उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में हम लोगों को क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक का काम भी करते हैं उन लोग को भी इलेक्ट्रिकल बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट आज आप लोग को बताएंगे इलेक्ट्रिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल से बोला जाता है जो कि वो इलेक्ट्रिकल का काम होता है इंडक्टर, जो हमारा करंट जो रहता है, जो हमारे घरों में लाइन आता है, वो ट्रांसमिशन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का काम रहता है ऐसी करंट को ट्रांसमिशन करने का काम रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक में रहता है जैसे कि हम लोग कोई भी सर्किट हो या कोई, जैसे कि हमारे पास ऐसे सर्किट बहुत सारे होते हैं जो कि आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये सब सर्किट है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक कंपोनेंट किसके लिए यूज किया गया है, किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक में आता है। और इलेक्ट्रिकल में हम लोगों को केवल ट्रांसमिशन और जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जैसे कि इंडक्टर का ज़्यादातर काम रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में हम लोगों को काम करना रहता है, जैसे कि कोई भी मोटर्स, जो मोटर रिपेयर करता है, ट्रांसमिशन का, जैसे लाइन को हम लोग ट्रांसमिशन जैसे करते हैं, वो सब हमारा इलेक्ट्रिकल में आता है। इलेक्ट्रॉनिक में इस तरह का सर्किट को रीड करना रहता है, इस तरह का सर्किट को रिपेयर करना रहता है, ये सब हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि हमने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहले ही मैंने बताया कि आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा, जैसे कि एसी करंट, डीसी करंट, वाट, एम्पियर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर के ऊपर कि मल्टीमीटर को हम लोग कैसे चलाते हैं, मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये मल्टीमीटर है, आपको दिख रहा होगा। इस मल्टीमीटर को कैसे हम लोग चलाते हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर चलाना बहुत ही आसान है, बट आपको ये समझना पड़ेगा। केवल आपको समझ जाएंगे तो आप मल्टीमीटर को आप चुटकियों में चला सकते हो। तो देखिए, कोई भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आप देखकर आप सीख सकते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से आप नहीं सीख पाते, देख नहीं पाते, इसलिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर को चलाने से पहले आपको मल्टीमीटर में बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं जो कि आपको साइन वेव समझना पड़ेगा, तभी आप मल्टीमीटर को यूज में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे डीसी और एसी। डीसी और एसी का मतलब होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। और डीसी और एसी को आपको सबसे पहले सिंपल फंडा आपको ये पहचानना है कि एसी का साइन वेव क्या होता है और डीसी का साइन वेव क्या होता है। तो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ कि जो हमारा एसी जो करंट का जो हमारा सिंबल होता है, साइन वेव होता है, इस तरह का होता है। ये हमारा एसी करंट का साइन वेव होता है और डीसी का जो साइन वेव होता है वो इस तरह का होता है। देखिए, इसमें डायरेक्ट होता है। देखिए, डीसी का जो साइन वेव होता है वो डायरेक्ट होता है, एसी का साइन वेव होता है जो अल्टरनेट होता है। जैसे कि यहाँ पे है, डीसी का जो सिंबल है वो सीधा रहता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी का होता है जो अल्टरनेटिव करंट होते हैं। इसको देखिए, एसी और डीसी आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको आगे बताएंगे कि डीसी और एसी किसे बोलते हैं और कैसे हम समझेंगे कि डीसी में कौन से सिंबल में कितने। जैसे कि हमारा जो एसी का साइन वेव होता है वो हमारा 50 हर्ट्ज होता है।
हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी अप डाउन, जैसे कि ऊपर नीचे इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में अवेलेबल है। और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो हमारे घर में लाइट बढ़ता है तो आप कैमरा में देखे होंगे कि लाइट का जो है मलमलाहट देखा होगा, तो ये हमारा होता है। तो आप देखे होंगे कैमरा में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि लाइट बंद चालू होता है, तो आपको ये आगे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे भी और डॉट लिखा हुआ है। तो डॉट का मतलब होता है कि हमारा डीसी सप्लाई है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को, जो हमारा मल्टीमीटर ऑफ पे है, तो आपको डीसी रेंज पे सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेंज लिखे हुए हैं, जैसे कि 20 है, 200 है, 1000 है। तो इसका मतलब होता है कि आप 20 वोल्ट पे रखोगे तो आप 1 वोल्ट से, जैसे कि यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आपको जैसे कि हमारा डीसी बैटरी है, जैसे कि ये हमारा बैटरी है और ये बैटरी का प्रोब है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो बैटरी है वो आपका 5 वोल्ट का है। तो 5 वोल्ट इस बैटरी को चेक करने के लिए हम लोगों को मल्टीमीटर को 200 रेंज पे रखेंगे, और इसका जो मीटर प्रोब है यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा जो कि 5 वोल्ट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर ये 5 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा, जैसे कि ये रहेगा 30 वोल्ट रहेगा, तो 30 वोल्ट को चेक करने के लिए हम लोग 200 रेंज पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए 200 रेंज रखा हुआ है, तो अब 200 रेंज पे रख के आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हो। और अब तो ये हो गया डीसी वोल्टेज चेक करने के तरीके। अब आपको एसी करंट को कैसे चेक करना है, तो देखिए एसी करंट का सेम उसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एसी करंट का जो सिंबल है इस टाइप का आपको दिया हुआ है, जो कि ये एसी का है। तो एसी का चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 200 और 750 लिखा हुआ है, तो हमारे घर में लाइट आता है जो रहता है वो 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट को चेक करने के लिए हम लोग 750 पे रखेंगे और यहाँ पे हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। फिर आपको आता है एम्पियर। तो एम्पियर को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल देखिए, डीसी का जो सिंबल था वो ऐसा था, डॉट और डीसी है। फिर यहाँ पे एम्पियर का जो सिंबल दिया हुआ है, एम्पियर का ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए एम्पियर का भी डॉट दिया हुआ है। तो एम्पियर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एम्पियर हम लोग डीसी में चेक करते हैं। यहाँ पे डीसी का सिंबल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डीसी का चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है HFE, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी वायर को चेक करना है तो वायर को हम भी चेक कर सकते हैं। ये भी वायर चेक करने के लिए दिया हुआ है। मल्टीमीटर का मेन भूमिका रहता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट दिया रहता है। जैसे कि हम लोग मेन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सर्किट चेक करना है या कोई भी कंपोनेंट चेक करना है, तो हम लोग यहाँ बीप पे हम लोग चेक करते हैं। तो बीप का जो सिंबल देखिए, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे डायोड का सिंबल दिया हुआ है जो कि इस टाइप का है। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक का यही सिंबल है जो कि आपको 90% आपको एक काम में आता है। यही है कि हम लोग कोई भी सर्किट हो या कोई भी कंपोनेंट हो, हम लोग इसी तरीके से चेक करते हैं। और देखिए मैंने 90% बीप का ही यूज करते हैं। जैसे कोई भी कंपोनेंट को चेक करना है, जैसे कि डायोड है, कैपेसिटर है, कॉइल है, रजिस्टर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बट ये आपको आगे बताऊंगा कि रजिस्टर को कितने रेंज तक हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे ओम्स आपने पढ़ा होगा, जो कि ओम्स का अपने जैसे कि 12 में आपको 10-12 में आपको मिलता है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस का हम लोग सिंबल इस तरह का रहता है, आपने पढ़ा होगा। और इसका जो कलर कोडिंग भी रहता है, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, जो कि ओम्स में इसका वैल्यू रहता है। तो इस तरह से इसका सिंबल रहता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओम्स का ये सिंबल है।
तो आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस देखे होंगे जिसपे कलर कोडिंग भी लिखा हुआ रहता है, तो उसका वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालते हैं तो आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम लोग चलाने के लिए आपको बताया था, और आपको प्रैक्टिकल इसका मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कैसे कैसे कौन सा कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए आपने मल्टीमीटर को चलाने के लिए आपको बता दिया है, जैसे कि फर्स्ट में आपको डीसी चेक करना है तो यहाँ पे सेट कीजिए, एसी चेक करना है तो यहाँ पे सेट कीजिए, एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे सेट कीजिए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करना है तो आप बीप पे सेट कीजिए, और जैसे ओम्स रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे प्रेस कर दें, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप कमेंट कर सकते हो कि मेरा ये चीज़ का वीडियो चाहिए। तो